नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं रॉबिन का थर्ड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि डेमियन सब कुछ छोड़ के लाजरस आइलैंड आ जाता है और वहां आके वो वहां के टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है क्योंकि उसे पता है कि ये टूर्नामेंट जो जीतेगा उसे इमॉर्टलिटी मिलेगी। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम रॉबिन को देखते हैं जो रैवेंजर के साथ वहां पर आता है जहां पर सारे प्रतियोगी पार्टी कर रहे थे। तभी डबल एक्सेल रॉबिन को देखता है और कहता है इसे यहाँ पर किसने बुलाया। ये सुनते ही रॉबिन को गुस्सा आता है और वो रैवेंजर से पूछता है कि हमारे लिए 3 लाइफ माफ है ना, तो चलो आज मैं इसकी 3 लाइफ खत्म कर देता हूँ। ये कहते हैं रॉबिन डबल एक्सेल को मारने जाता है लेकिन रैवेंजर रॉबिन को रोकती है और कहती है कि ये लोग यहाँ मजे करने आए हैं तो इन्हें करने दो, सुबह होने के बाद तो अपने जलवे दिखाना। ये सुनते रॉबिन भी शांत हो जाता है। तभी रॉबिन रैवेंजर से कहता है कि मेरे भी दोस्त थे, वे लोग या तो मुझे छोड़ के गए या फिर जल्दी बड़े हो गए। जिस पर रैवेंजर रॉबिन से कहती है कि ये टीन टाइटंस तुम्हारे दोस्त नहीं है, ये लोग वो है जिनके साथ तुम काम करते हो, तुम्हें सच में अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। जिस पर रॉबिन कहता है कि अगर मुझे लोगों के मुंह तोड़ने हैं तो मुझे दोस्त बनाने की क्या जरूरत। जिस पर रैवेंजर कहती है कि वो छोड़ो और अभी रिलैक्स करो क्योंकि कल से टूर्नामेंट शुरू होने वाली है और ये लोग भी यही कर रहे हैं। जिस पर रॉबिन कहता है मुझे टूर्नामेंट जीतनी है पर जीतूंगा कैसे। जिस पर रैवेंजर कहती है बस मुझ पर भरोसा करो। लेकिन तभी वहां फ्लैटलाइन आती है और रॉबिन से कहती है इसलिए तुमने मुझे छोड़ा। लेकिन तभी रॉबिन फ्लैटलाइन को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है। फिर उसके बाद सारे प्रतियोगी रॉबिन को घेर लेते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि क्या सच में बैटमैन और कैटवुमन का कोई रिश्ता है। और फिर अपने किस्से बताने लगते हैं कि किस तरह वे सब लोग एक बार बैटमैन से हार चुके हैं। उसके बाद हम रॉबिन को देखते हैं जो चलते हुए एक स्टैचू के पास आता है और देखता है कि उस स्टैचू के सामने हॉक खड़ा था। तभी हॉक कहता है कि क्या तुम ये फील कर पा रहे हो, यहाँ पे मदर सोल और लीग ऑफ लेजेंड्स से पहले कोई रहते थे, वे लोग इस जगह पर रिचुअल के नाम पर बलि दिया करते थे, वो भी अपने गॉड्स को। मैं अब भी उनके ब्लड को सूंघ सकता हूँ। तभी रॉबिन हॉक से कहता है कि रैवेंजर का मानना है कि तुम यहाँ पर नंबर 1 हो और इस टूर्नामेंट के रूल के अनुसार हम रात को लड़ाई नहीं कर सकते हैं, पर अगर तुम चाहो तो हम ये रूल तोड़ सकते हैं। जिस पर हॉक रॉबिन से कहता है कि मैं यहाँ शांति से बैठने आया था। जिस पर रॉबिन हॉक से कहता है कि मैंने लीग ऑफ शैडोज को पढ़ा है और तुम उनमें से नहीं हो, तो फिर तुम उनके साथ क्या कर रहे हो। जिस पर हॉक कहता है कि जब मेरे साथ कोई नहीं था तब इन लोगों ने मुझे ढूंढा और मुझे एक पर्पस दिया। जिस पर रॉबिन कहता है मैं ये ट्रेनिंग जानता हूँ, तुम उन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते हो। जिस पर हॉक कहता है कि हम दोनों में काफी कॉमन है, मेरे पिता भी हीरो है और तुम्हारे पिता भी। तभी हमें पता चलता है कि ये हॉक असल में ग्रीन एरो का बेटा है। और तब वे दोनों आपस में बात करने लगते हैं और एक दूसरे को अपना दुख सुनाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर लीग ऑफ शैडोज के लोग आते हैं और हॉक से कहते हैं कि हॉक उससे दूर हो जाओ, यह डेमियन तुम्हारा शत्रु है। तभी रॉबिन उन लोगों को देखता है और कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ मास्टर डस्क, आप तो लीग ऑफ शैडो के हेड ट्रेनर थे, आपने ही मुझे वीडियो के सामने फेंका था जिसके कारण मेरी माँ को गुस्सा आया था और उन्होंने तुम्हें निकाल दिया था, पर तुम फिर से आ गए। ये सुनते ही मास्टर डस्क डेमियन से कहता है कि तुम्हें सबसे बड़ा वेपन होना चाहिए था, पर तुम तो सबसे बड़ा फेलियर निकले, ठीक तुम्हारी माता और पिता की तरह। लेकिन हम ये गलती फिर नहीं दोहराएंगे, तो हॉक लीग ऑफ शैडोज के लिए अपनी वफादारी दिखाओ। ये सुनते ही हॉक रॉबिन से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है और रॉबिन से कहता है मुझे माफ करना। जिस पर रॉबिन कहता है कि अगर तुम सच में बेस्ट हो तो दिखा दो अपना बेस्ट। ये कहते हुए दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। पहले तो रॉबिन हॉक पर भारी पड़ रहा था लेकिन फिर हॉक रॉबिन पर भारी पड़ने लगता है और रॉबिन की हालत खराब करता है और फिर रॉबिन को ऊपर उठाता है। ये देखकर मास्टर डस्क रॉबिन से कहता है कि तुम यहाँ इस आइलैंड पर पुनः जीवित हो सकते हो, पर इस आइलैंड के बाहर नहीं, इसलिए हॉक तुम्हें इस आइलैंड के बाहर फेंकने वाला है। यह कहते हॉक ऊंचाई से रॉबिन को उस आइलैंड के बाहर फेंक देता है। यहाँ रॉबिन गिरते जा रहा था और तब वो समझ जाता है कि यहाँ उसका अंत होने वाला है। लेकिन तभी वहां पर उड़ते हुए कोई आने लगता है और आते ही वो रॉबिन को अपने साथ ले जाता है। ये देखकर रॉबिन को ऐसा लगता है कि बैटमैन उसे बचाने आया है, लेकिन तब तक वो बेहोश हो चुका था। फिर अगले दिन हम रॉबिन को देखते हैं जो आइलैंड के किनारे पर बेहोश पड़ा हुआ था। तभी रॉबिन को होश आता है और वो अपने डैड को बुलाने लगता है।
लेकिन तभी वो शख्स कहता है, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ बल्कि ग्रैंडफादर हूँ, डेमियन, और अब समय आ चुका है तुम्हें बहुत कुछ सीखने का। ये कहते हम देखते हैं कि डेमियन को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि रास अल गुल है। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।